फिर उसमें वो चूज करते हैं। कितने राउंड थे उसमें जो फिनाले वाला था? फिनाले वाले में 3 राउंड थे हमारे। चीफ गेस्ट में कौन था, किसने क्वेश्चन पूछे तो बताइए। 6 जूरी मेंबर्स थे। चीफ गेस्ट तो आते हैं और चले जाते हैं। एक नवाब अली जो है वहाँ के, वो आए थे और उसके बाद में 6 जूरी मेंबर्स थे जिन्होंने हम लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछे और बाकी सारे असेसमेंट्स किए पर्सनैलिटी को लेकर और वैसे ही सेंस वॉक टॉक और सब कुछ। कोई प्रोमिनेंट आदमी हो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हो, नाम अगर आपको याद हो तो बताइए। उसमें लास्ट ईयर की जो विनर थी मिस इंडिया बोल रही है, वो मिस हैं, उन्होंने पूछा था मीनाक्षी जैन। आप सॉरी मुझे मिसेस इंडिया इम्प्रेस फिनिश का मिला है। दैट वाज माय कैटेगरी। अब आगे क्या? आगे अभी मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपना तो काम देखती हूँ, बाकी जैसे रब ने ऊपर वाले ने दिया कि ये जोड़ी में डाला है, आगे मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पब्लिक फिगर बन गई हूँ और लोग मेरी तरफ देखते हैं तो ये क्राउन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। इसलिए क्योंकि तब मुझे और ज़्यादा अच्छे से काम करना है और आगे बढ़कर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई फील कि यहाँ पर हमें हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारा देश ग्रो करे और जो विकसित भारत का सपना हम देखते हैं अपने मन में वो पूरा हो सके। इसलिए ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का ग्रो होना, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे जो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं जॉब करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे माइग्रेट कर जाते हैं कहीं विदेशों में जाकर, वो अमेरिका और अलग कंट्रीज़ में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। वो यंग बच्चे जिन बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है और उनकी सेवाएं कोई और कंपनी ले रही होती है। तो क्यों नहीं हम भारत में इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लोगों को काम दें, वो बच्चे भी यहाँ पर रहें। और जो सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, वो परिवार का संगठन बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अकेलापन हो गया है आजकल के जीवन में, और जब सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, देश भी ग्रो करेगा, लोग भी ग्रो करेंगे, कम्युनिटी भी ग्रो करेगी, परिवार भी ग्रो करेगा और सबका साथ सबका विकास वो होना ही चाहिए। फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? फैमिली में सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट जो आपको मिलना चाहिए कहीं कहीं जाने पर, किसी भी ऊंचाई पे जाने पर। सबसे पहला सपोर्ट मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने कहा कि आपने ऑडिशन दे दिया है तो अभी तक आपने आगे फाइनलिस्ट के लिए क्या सोचा, क्यों नहीं जा रहे। और साथ में मेरे बच्चों का सपोर्ट, जिन्होंने कहा कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। वो उतना ही सपोर्ट काफ़ी था, बाकी तो काम मेरा था आगे की तैयारी करना और सारी चीज़ें। नर्सरी क्लास में मुझे अभी भी याद है मेरी नर्सरी क्लास की परफॉर्मेंस, जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तब से परफॉर्म किया और तब से वो शायद हर बच्चे को वो एक मंच मिलना चाहिए जिसमें वो कॉन्फिडेंस आए कि वो आगे बढ़कर ज़िंदगी में जो भी मुकाम आते जाए उनको पाता चला जाए। तो मतलब आपको नर्सरी के बाद में ये मंच अब मिला था कि नहीं, उसमें कोई और भी मंच मिला था? कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस होती है, वो सब बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। मेरे लिए थी और ये शायद सभी के लिए है कि जो भी बच्चे हैं, हम एज अ पेरेंट, जैसे मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है तो मैंने हमेशा अपने बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया कि स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो उसमें वो पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। उसी से कॉन्फिडेंस आता है और उसी से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या आए उससे भी लड़ने की शक्ति हमें उसी कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। आज भी मेरी स्टोरी आ चुकी है और इंडिया टुडे एक ऑथेंटिक पत्रिका है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने मुझे कवर किया। और फ्रंट पेज पर वो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि जब फ्रंट पेज पे मैंने अपनी पिक्चर देखी, दैट वाज रियली अ सरप्राइज और अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब कोई महिलाएं आगे बढ़ती हैं और उसको कम्युनिटी भी साथ देती है और वो सारे लोग मिल के प्रोत्साहन देते हैं, तब कहानी आगे बढ़ती है और फिर हिम्मत बढ़ती है कि हम आगे कुछ और भी कर सकते हैं। आगे कुछ प्लान है अभी आपका? आगे प्लान है, अगर वो डिस्क्लोज करूँ तो मेरा ये सपना है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँ और जहाँ से फॉल होता है
नियम कानून बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी महिलाओं के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, उनको सुरक्षा की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम महिलाओं को, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन एम्पावर करने का मतलब है कि पहले उनको सिक्योरिटी दो। जब तक कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करें तब तक वो एम्पावरमेंट कैसे महसूस कर सकती है और दूसरे को एम्पावर कैसे कर सकती है।